देखो, जिला नवीनतम जिला गठन की बात कर रहे थे। और ये नवीनतम जिला गठन है कि वर्तमान में, जैसे आपको मैंने बताया था कि 7 अगस्त 2023 को नवीन जिलों का विधिवत स्थापना दिवस मनाया गया। कि विधिवत उनका क्या है, स्थापना दिवस है, ये मनाया। इस विधिवत जो स्थापना दिवस मनाया आता है, इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जिलों की संख्या कितनी होगी, 50। और इनके आईएएस मतलब कलेक्टर और आईपीएस है, यानी जो पुलिस अधीक्षक भी नियुक्त कर दिए गए। अब 50 जिलों में, जैसा आपको मैंने बताया कि 34वां जिला है, वो किसको बनाया आता है, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ जब बनाया गया तो अनूपगढ़ बनाने में बीकानेर और इसके साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि गंगानगर के क्षेत्रों का विलय करके अनूपगढ़ जिला बनाया गया, जिसमें अनूपगढ़, राय सिंह नगर, विजयनगर और गरसाना, ये चारों जो उपखंड आती है श्री गंगानगर की, और इसके साथ में छत्तरगढ़ और खाजूवाला है, ये दोनों उपखंड आते हैं। यानी ये कहां के हैं, बीकानेर। कि बीकानेर है, यही इसके उपखंड हो गए। तो इसमें आपको यही जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि अनूपगढ़ जिला गठन में बीकानेर के कौन से उपखंड उपखंड को शामिल किया गया। अब उसमें जैसे आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, रावड़ा दे दिया, खाजूवाला दे दिया, राय सिंह नगर, और अनूपगढ़। कौन सा लिया गया, खाजूवाला है। ये हो सकता है जैसे अनूपगढ़ है, इसकी जगह गरसाना दे दे, मान लीजिए, चारों ही नहीं दे दे। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, कौन सा है, खाजूवाला। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनूपगढ़ का जो गठन गंगानगर की कौन सी तहसील से हुआ है। तो ऐसे जो 19 जिले बने हैं, उनमें कुछ जिले इस प्रकार के हैं जिनका गठन 2 या 3 जिलों के उपखंडों से भी हुआ है। ज्यादातर की तो स्थिति यही है कि एक ही उपखंड आता है, यानी एक ही जिले से हुए, लेकिन कुछ जिले इस पर, जैसे पहला ही अनूपगढ़ है, तो अनूपगढ़ का गठन बीकानेर और कौन से जिले से होता है, श्री। अब इसमें बीकानेर के कितने उपखंड रखे हैं, 4। ये तहसील है, ये उपखंड है, यानी यहां पर तहसीलदार बैठता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है एसडीएम बैठता है। उपखंड का आपको ध्यान रखना है।
तो 34 नंबर का जिला कौन सा हो गया? अनूपगढ़। 33 तक अपन ने लिख लिए थे, तो अब आप लिखो 34वां जिला अनूपगढ़। चौतीसवां जिला अनूपगढ़। अनूपगढ़ में बताइए कितने उपखंड है? 6। तो बीकानेर से कितने उपखंड लिए गए? और गंगानगर से? तो ये 6 उपखंड लिखने हैं। इसमें आप लिख लेना गंगानगर के 4 उपखंड। ये बस ये तहसीलों के लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये इतना ही लिखना है। गंगानगर से अनूपगढ़, राय सिंह नगर, विजयनगर, गढ़साना। और बीकानेर है, इससे 2 लिख लीजिएगा, छत्तरगढ़ और एक खाजूवाला। छत्तरगढ़ और कौन सा हो गया? खाजूवाला। तो 6 उपखंडों को मिला करके क्या है? अनूपगढ़ है, यानी इसका गठन किया गया। समझ गए? तहसीलें लिखने की जरूरत नहीं, जिससे अपने को ध्यान रहेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है इसमें। इसके बाद 35वां जिला, 34 के बाद 35वां जिला कौन सा हो गया? बालोतरा का ज्यादा चिंता नहीं करनी। बालोतरा पूरा का पूरा ही आपको ध्यान रखना है। कहां से लिया जाता है? बाड़मेर से। कि पूरा जो भाग है यानी बाड़मेर है, यानी इससे। अब इसमें बालोतरा, सिवाना, बायतू और कौन सा आता है? सिणधरी। तो इसका मतलब से देखिएगा कि पचपदरा है, कल्याणपुर है, सिवाना है, समदड़ी है, बायतू है, गीड़ा है, सिणधरी है। मतलब तेल वाले क्षेत्र किसमें? आगे बालोतरा। अब अपनी जो रिफाइनरी है वो बाड़मेर में न रह करके कहां पर आ गई? बालोतरा, है ना? तो बालोतरा, सिवाना, बायतू और कौन सा आता है? सिणधरी। ये 4 उपखंड यानी 4 एसडीएम यहां पर बैठेंगे। तो ये पचबदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा, सिणधरी, ये सारे के सारे जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कि अब किस में आ रहे हैं कि बालोतरा है। केवल बाड़मेर से लिए गए, दूसरे जिले से कुछ भी नहीं लिया गया। तो इसमें बालोतरा 35वां जिला कौन सा हो गया? बालोतरा। और 4 उपखंड बाड़मेर से लिए गए हैं। बाड़मेर से, हाँ, बालोतरा, सिवाना, बायतू, सिणधरी। जैसे पहले अपन लिखते थे 56 की पहाड़ियां, उसमें यह लिखा आता था कि बाड़मेर में जो बालोतरा से लेकर सिवाना तक। अब वही क्या है? बालोतरा और सिवाना दोनों ही किस में आ गए हैं? बालोतरा। बाड़मेर नहीं लिखना वहां पर। बायतू, बाड़मेर में अपन की जो खनिज तेल है यानी इसका पता, यानी जो बाड़मेर के बायतू में लगा। अब बाड़मेर का बायतू नहीं होगा, बालोतरा का कौन सा होगा? बायतू, है ना? तो ये इसमें 4 जो उपखंड आते हैं, यही जो कहां से लिए गए थे? बाड़मेर। बाड़मेर से यही बालोतरा जिला बनाया गया। 36वां जिला ब्यावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कई जगह से इसको विलय करके बनाया गया।
यहां पर आप देखेंगे जेतारण, जेतारण पहले कहां हुआ करता था? पाली में। रायपुर भी कहां पर था? पाली। ये दोनों तो पाली से लिए गए। इसके बाद टोडगढ़ अजमेर का ही था, और ब्यावर खुद भी अजमेर का था। मसूदा विजयनगर अजमेर के। इसके साथ बदनौर, बदनौर कहां से लिया गया? भीलवाड़ा। इन तीन जिलों से आपको यह ध्यान रखना कि जो 6 उपखंड हैं ये लिए गए, जिसमें ब्यावर टोडगढ़ अजमेर के ही है। पहले ये खंडित जिला हुआ करता था। इसके बाद अगला मसूदा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मसूदा है, और ये विजयनगर इसी में आता है, ये भी अजमेर का ही भाग हो गया। विजयनगर इसकी तहसील है, विजयनगर आती है ना, इसकी जो तहसील। जेतारण और रायपुर दोनों कहां से लिए गए? पाली से। यही पाली है यहां से। और बदनौर का क्षेत्र आता है, यानी वो कहां से लिया गया है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से क्या है? यानी बदनौर का क्षेत्र है, ये लिया गया। तो ब्यावर का यानी आपको ध्यान रखना है, क्यों अजमेर पहले खंडित जिला हुआ करता था, अब वो खंडित भी नहीं रहा है। यही अजमेर, ये ब्यावर है, यानी एक पूरा जिला बन चुका है। तो ब्यावर अजमेर के उपखंड लिख लो, इसमें 3 उपखंड, ब्यावर टोडगढ़ मसूदा। हाँ, ब्यावर टोडगढ़, जिसको टाटगढ़ भी बोलते हैं, और कौन सा हो गया? मसूदा। पाली की 2 उपखंड लिख लीजिएगा। हाँ, जेतारण और रायपुर। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का कितना है? कौन सा हो गया? बदनौर। ऐसा मिला करके कौन सा जिला बनाया गया? ब्यावर। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है ये बनाया गया। तो 34वां जिला कौन सा है? कौन सा है? अनूपगढ़। 34 नंबर पे अनूप है। तुम्हें अनूपगढ़ का एक अनूपगढ़। 35वां जिला बालोतरा। बालोतरा के, बालोतरा में याद है? तुम बालोतरा में हो? बाड़मेर मत बोलना है ना। बालोतरा में, बालोतरा के पास धन संपदा वैभव ज्यादा गया है। हाँ, बाड़मेर के पास इतना नहीं छोड़ा है तुमने कुछ। और 36 नंबर का कौन सा है? ब्यावर के कितने लोग? नवीनतम ब्यावर का, ये जेतारण से ब्यावर टिक गया दिखता है, तो भी ब्यावर का है। हाँ, चलो 36 के बाद 37वां कौन सा है? डी। भरतपुर से लिया गया पूरा ही। यानी 6 उपखंड है इसमें। डीग, जनुथर, खुमे, ये जो डीग है, कुमेर, नगर, सीकरी, कामा, और कौन सी आती है? पहाड़ी। ये सभी के सभी जो है भरतपुर है यहां से। सीमावर्ती जो क्षेत्र है, बॉर्डर से इसकी सीमा लगती है। तो सीएम साहब ने कहा था ना, संवेदनशील और संवेदनशील पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह नए जिलों का क्या किया जा रहा है? गठन किया। सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादा जिले बनाए उन्होंने। तो भरतपुर से लिख लीजिए 6 उपखंड लिए गए, और इन्हीं 6 उपखंडों को लेते हुए डीग है, यानी उसका गठन किया। 6 उपखंड है भरतपुर से, डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी। कामा और कौन सी हो गई? पहाड़ी।
लिख लिया? तो 37वां, 34वां कौन सा? 35वां, 36वां, 37वां। डी का कोई? डी का नहीं, वो भरतपुर के रह गए। भरतपुर का नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 38वां जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन। कितने उपखंड लिए गए हैं? 6 उपखंड लिए गए। और 6 के 6 उपखंड कहां से लिए गए हैं? नागौर से लिए गए। वर्षों से लोगों की मांग चला करती थी डीडवाना को जिला बनाया जाए। डीडवाना, लाडनो, परबतसर, मकराना, ध्यान रखना सफेद संगमरमर कहां पर है? डीडवाना में आ गए। और जो नावा डीडवाना का भाग, कुचामन कहां का है? डीडवाना का भाग। तो डीडवाना कुचामन है, यानी इसको, यानी 6 उपखंड इसमें शामिल किए, 6 एसडीएम है, यानी यहां पर बैठने वाले। हाँ, नागौर से लिखना है, नागौरे से 6 उपखंड लिए गए। सभी के सभी नागौर है, यानी यहां से लिए गए हैं। लाडनू के पास में एक बड़ा कस्बा और है, उपखंड अपन कह सकते हैं, वो संघर्ष करते रह गए, उनको अभी तक जिला नहीं मिला। कौन सा? खींवसर को कहीं का जिला बना रहे, तुम मजे ले रहे। लाडनू के पास थोड़ी आता खींवसर। सुजानगढ़ चूरू से अलग होना था। हाँ, तो अभी भी संघर्ष समिति उनकी चल रही है। लेकिन लाडनू, डीडवाना, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन है, यानी यहां पर। और ये नागौर से लिए गए। इनमें बड़ा लंबा संघर्ष चला। कुचामन वाले कह रहे थे कि जिला हमें मिलना चाहिए, डीडवाना वालों ने कहा कि हमें मिलना चाहिए। जीत आखिरकार किसकी हुई? डीडवाना। जिला मुख्यालय कहां पर बन गया? इन दो में ये ध्यान रखना, जिला मुख्यालय है यही। देखो इसमें वो निशान नहीं लगाया लाल, इधर देखा तुमने? ये जिला मुख्यालय है, इसमें जिला मुख्यालय नहीं है लेकिन बन गया। यह डीडवाना है, एसडीएम जो कलेक्टर वगैरह है वो सारे डीडवाना में बिठा दिए। हाँ, कुचामन वाले क्या है कि वो कह रहे थे हम बिठाएंगे, तो सीएम साहब ने कह दिया दोनों विधायकों को बुला करके दोनों ही समझौता कर लो कौन सा क्या होगा। एक तरफ महेंद्र चौधरी थे, एक तरफ चेतन रुड्डी हुआ करते थे कि दोनों ले लो निर्णय किस बात। तो काफी हद तक क्या है कि डीडवाना जिला लायक था। कुचामन में था क्या? खुद का रेलवे स्टेशन नहीं है, वही नारायणपुरा में दूर है। जबरदस्ती मांग कर रहे थे मेरे बेटे। न सरकारी कॉलेज नहीं है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। कुचामन में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और फिर भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमें जिला हेडक्वार्टर दोगे, जिला हेडक्वार्टर दो। डीडवाना में सब कुछ था, है ना। और फिर दूसरी बात, तुम इधर जोधपुर के रहने वाले लोग हो, तुम्हारे भाभी जी डीडवाना से ही हैं। तुम्हारे भाभी जी का मतलब समझे? वैभव के घरवाले, वैभव गहलोत है ना, उनका ससुराल डीडवाना में ही है। हाँ, तुम भाभी कोई दूसरी समझ रहे होंगे तुम्हारा। हाँ, समझ रहे? हाँ, इन्होंने सोच लिया होगा मेरी पत्नी के बारे में सोच लेते हैं कई बार, बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर ने यही सोचा होगा। तो इसलिए मिलना ये लाजमी था, झुकाव तो होता है ना। और डीडवाना स्टेशन है बड़ा शानदार रेलवे स्टेशन का, जैसे जिला गठन हुआ लोगों ने ढोल ढमाके बजा करके डीडवाना, जो अभी लगभग 100-200 प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनोवेशन होगा, बहुत शानदार धरोहर टाइप के रेलवे स्टेशन बनेंगे। प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, उसमें डीडवाना का भी चयन था, नाम था। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम करवाने वाला, जिसको प्रोजेक्ट था, उसमें जो बड़ा इंजीनियर है वो डीडवाना का ही रहने वाला था। उसने सबसे पहले काम ही डीडवाना वाले का ही करवाया।
पूरे गजब का रेलवे स्टेशन बनने वाला है, बहुत शानदार वाला। तो ये कितने लोग हैं डीडवाना के? मैं डीडवाना कुचामन, मुझे कुचामन वालों की तो अभी भी रड़क है कि नहीं बनाएंगे हम। दो तो तुम कुचामन की तरफ से आते हो तुम्हें नहीं मिलेगा अभी, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तुम जबरदस्ती मांग कर रहे हो यार। हाँ बताओ भाई क्या है, नहीं है ना? हाँ फिर भी जबरदस्ती मांग कर रहे हो, और फिर तुम और इधर को कितने थे? तो तुम डीडवाना के हो या कुचामन वाले में? डीडवाना, चलो ठीक है, फिर तुम्हारे पास था, तुम्हारी वो बहन है ना तुम्हारे पास तो तो ये डीडवाना है, यानी इसके बारे में अपन ने डीडवाना, और कौन सा हो गया? कुचामन। चलो अगला, अपनी अपनी लोकेशन का ध्यान रखिए। दुदू प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। मोजमाबाद, दूदू और कौन सा हो गया? फागी, सभी जयपुर से लिए गए। उप तहसील हुआ करती थी जिला से पहले ही, जो दूदू के साथ में हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ सपने में भी दूदू वालों ने नहीं सोचा था कि हम जिले में भी, मतलब तहसील ही नहीं थी, ये उप तहसील थी। हाँ हाँ, उससे पहले ग्राम पंचायत, फिर कुछ समय इसको उप तहसील बनाया गया, और बाद में सीएम साहब के इसको दे देते हैं, जिला दे देते हैं दूदू को। 3 ही एसडीएम बैठने वाले हैं, 3 ही यहाँ पर तहसीलदार बैठने वाले हैं। सबसे ज्यादा नहीं है, थोड़े एसडीएम बनेंगे ना, उनकी चॉइस दूदू ही रहेगी। पास में रह गया ना कि हाँ जयपुर राजधानी के पास में रहेंगे, दूदू है यानी यहाँ पर हम नौकरी करेंगे, वो इतना। तो मोजमाबाद, दूदू और कौन सा हो गया? फागी। तो जैसे दूदू बनाया गया तो बगरू से चुनाव लड़ने वाले कहे कि हमने जयपुर से क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, दूर किया, बड़ा संघर्ष किया। संघर्ष किया तो सीएम साहब ने ऐसा किया, उस बगरू को वापस उधर ही ग्रामीण में टिका दिया कि तुम चुप रहोगे। मैं हावी तो किसी को होने नहीं दिया, याद किया। तो ये मोजमाबाद, दूदू और कौन सा हो गया? दूदू का तो है क्या कोई? वाह वेरी गुड, प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचा है, एक ही है दूदू का, एक ही आदमी है, कोई बात नहीं है। तो तुमने तो यार पूरा कमाल ही कर दिया एकदम से, है? ऐसे तुमने क्या किया रे? है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि गंगापुर सिटी में करौली और सवाई माधोपुर 2 जगह से लिए गए। करौली और कौन सा आता है? देखो कि नांदोती और टोडा भीम दोनों के दोनों क्षेत्र कहां से आते हैं? करौली से। बामणवास, बरनाला, टोडा भीम, ये बामणवास है, वजीरपुर है, गंगापुर सिटी, ये 3 उपखंड आते हैं, ये सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर और करौली, टोंक में नहीं है टोडा भीम, वो टोडा राय सिंह नगर है। तो ये टोडा भीम, नांदोती और बामणवास, बरनाला, हाँ ये जो क्षेत्र आते हैं करौली के हैं। तो करौली और सवाई माधोपुर से, यानी 3 जो उपखंड है वो सवाई माधोपुर से लिए गए, और 2 कहां से लिए गए हैं? करौली से। लिख लिया?
तो गंगापुर सिटी ध्यान रखना, 2 वालों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सवाई माधोपुर से कितनी, 3 उपखंड, गंगापुर सिटी, वजीरपुर और कौन सा हो गया, बामन। करौली से टोडा भीम और कौन सा आता है, नादोती आता है। ये है कोई गंगापुर सिटी का, वेरी गुड, क्या बात है। तो गंगापुर सिटी है यानी इसका। तो ये तेरा गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, सवाई माधोपुर से लिए, और टोडा भीम, नादोती है यानी ये कहां से लिए गए हैं, करौली। अब इसके बाद जयपुर, इसका नंबर नहीं देना, समझ गए ना, जयपुर तो पहले ही था, बस अब इसका एरिया डिवाइड कर दिया कि जयपुर के उपखंड हैं, यानी जयपुर, कालवाड़, आमेर और कौन सा हो गया, सांगा। ये 4 जो उपखंड हैं जयपुर में, मतलब जयपुर को छोटा किया गया है, लेकिन हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से इसमें 4 हैं। दूदू में कितने थे, 3, जिसमें जयपुर नगर निगम, हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर दोनों को शामिल किया गया। कालवाड़ नगर निगम, ग्रेटर को भी इसमें शामिल किया गया। तहसील आमेर नगर निगम हेरिटेज है यानी उसको भी है, और तहसील सांगानेर नगर निगम हेरिटेज है यानी उसको भी। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है जयपुर शहर, नंबर नहीं देना है, केवल ऐसे देना जयपुर शहर, नंबर नहीं डालना इसके ना। जयपुर शहर, 4 उपखंड। जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर। तो अगला 41 नंबर का जिला, 41वां कौन सा होगा, जयपुरी ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण है, और जयपुर ग्रामीण में हम देखें तो आपको ध्यान रखना है कि कई सारे शामिल इसमें किया गया, जिसमें जैसे जयपुर, मतलब वो एक ग्रेटर और हेरिटेज के बाहर का क्षेत्र है, वो है। सांगानेर इसमें भी है और आमेर इसमें भी आ रहा है, हेरिटेज से बाहर का जो क्षेत्र। बस्सी, चाकसू, जमुआ, रामगढ़, चोमू, सांबर झील, हाँ, माधो राजपुरा है, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, और इसके बाद में कौन सा हो गया, शाहपुरा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से बना, वो शाहपुरा नहीं है, ये जयपुर के पास वाला क्या आता है, यानी शाहपुरा आता है। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं कि सभी के सभी जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण कितने नंबर पे आता है, 41। तो 41वां लिखो जयपुर ग्रामीण। जयपुरे ग्रामीण। अब वही जो कालवाड़ वगैरह इसमें भी, लेकिन जो ग्रामीण एरिया में आएगा उसमें, तो इसमें जयपुर ग्रामीण में जैसे जयपुरी ग्रामीण का क्षेत्र जैसे अपन ने लिखा, सांगानेर है, आमेर है, बस्सी है, चाकसू है, जमुआ, रामगढ़, चोमू, सांबर लेक, हाँ, माधो राजपुरा है, रामपुरा, डाबड़ी है, किशनगढ़, रेनवाल है, जोबनेर है, और कौन सा आता है, शाहपुरा। तो इसके तो ऐसे ही नाम लिखो, इसमें से कोई इतना कुछ है नहीं। तो हाँ, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के बाहर का क्षेत्र, ये लिख लो। हाँ, जयपुर में लिख लीजिए, उपखंड है ना जयपुर, हाँ, इसमें हेरिटेज और ग्रेटर के बाहर का क्षेत्र, ऐसे लिख लो। ये बस, इधर वाला नहीं लिख। हाँ, जयपुरी, सांगानेर, आमेर, तीनों में वही क्षेत्र आएगा जो ग्रेटर और हेरिटेज से क्या है, बाहर का क्षेत्र है। तीनों का यही है, क्योंकि तीनों उधर भी तो है, तो 2-2 एसडीएम बैठेंगे। जयपुर, सांगानेर, आमेर, हाँ, हेरिटेज और ग्रेटर के बाहर का क्षेत्र है।
फिर बस्सी उपखंड आता है। हाँ, बस्सी। चाकसू, चाकसू। जमुआ रामगढ़, चाकसू के बाद जमुआ रामगढ़। चोमू, सांबर लेक, जो फुलेरा जंक्शन आता है ना, सांबर लेक इसी के पास। माधो राजपुरा, माधो राजपुरा। रामपुरा डाबड़ी, रामपुरा डाबड़ी। किशनगढ़ रेणवाल, जोबनेर, जोबनेर और शाहपुरा। ये सब किस में आएंगे? जयपुर ग्रामीण। तो इनके विचारों की शहर की फीलिंग ही खत्म कर दी, शहर में ही है ये सब। और जैसे जोबनेर, ये देखो ना, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमुआ रामगढ़, इनको कहे गांवड़ी हैं। तो ये कहेंगे जयपुर, जयपुर में कहेगा मचा है गांवड़ी है, तुम तो है, तुमसे तो हम ही ठीक है, तुम्हारे हमारे वाले कम से कम ग्रामीण तो दूध के ग्रामीण तो नहीं लग रहा है कि यहाँ डीडवाना के ग्रामीण तो नहीं लग रहा, तुम तो बिल्कुल ग्रामीण, शुद्ध रूप से ग्रामीण हो गए। अब केकड़ी प्रस्तावित था, लेकिन बना दिया। यह जो 42 नंबर का आता, इसमें दो आपको केकड़ी, सावरे, बिन्हाय, सरवाड़, ये अजमेर से लिए गए थे। और टोडाराय सिंह नगर है, ये टोडाराय सिंह है, ये कहां से लिया गया? टोंक से। हाँ, टोडाराय सिंह है, यही टोंक है इससे। तो इसका मतलब बीसलपुर की जगह नहीं बदली है, बीसलपुर तो यही रह गया, फिर टोंक में ही रह गया। हाँ, तो देवली तहसील आती है ना, वो उसी टोंक में ही है, ये नहीं हो रही। तो इससे टोडाराय सिंह है, यानी इसको टोंक से लिया गया है। बाकी केकड़ी है, सावर, बिनाय, सरवाड़, हाँ, टाटोटी और ये सभी कहां से हैं? अजमेर है, यहां से। हाँ, अजमेर से आपको केकड़ी, सावर, बिनाय और सरवाड़। टोंक से टोडाराय से, कि टोडाराय सिंह है, ये कहां से लिया गया है? टोंक का क्षेत्र आता है, यहां से। तो ये केकड़ी आता है। 41 नंबर पे कौन सा था? जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण का तुम्हें कोई? जयपुर ग्रामीण का नहीं है। जयपुर ग्रामीण वाले वैसे भी कम ही पढ़ते हैं। हाँ, व्यवसायी ज्यादा है, वो व्यापार ज्यादा करते हैं। और 42 नंबर पे कौन सा आता है? केकड़ी के कितने? वेरी गुड, 3, 4, 5 केकड़ी के। अब केकड़ी में बॉर्डर में थोड़ी होता है? लेकिन केकड़ी में रहना पड़ेगा। जोधपुर, 2 उपखंड हैं, जोधपुर उत्तर और जोधपुर क्या है? दक्षिण। इसको नंबर नहीं देना है। उत्तर दक्षिण जोधपुर का कोई तुम्हें?
तुम भी ग्रामीण के हो, अच्छा उत्तर दक्षिण में हो, तुम शहर में ही हो पक्का? लग तो नहीं रहा। तो देखो जोधपुर, हाँ जोधपुर शहर, नंबर नहीं देना इसको, है ना, जोधपुर शहर ये। जोधपुर उत्तर और जोधपुर क्या है, दक्षिण। दो नगर निगम है ना यहाँ तुम्हारे, हाँ उसके अकॉर्डिंग किया गया। इसके बाद 43 नंबर का जिला आता है, वो कौन सा आता है, जोधपुर ग्रामीण। ये पूरा जोधपुर ग्रामीण ही आएगा। देखिए जोधपुर ग्रामीण में देखो कि उत्तर दक्षिण का जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी उसको अब इसमें जैसे लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, फिर इनके जैसे ये तहसीलें आती है, जैसे लूणी है, झंवर है, बिलाड़ा है, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसिया, त्यूरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेंकला, और कौन सा आता है, चामू। तो अपने को केवल ये उपखंड है यही लिखने हैं, वो ऊपर वाले उपखंड दो रहने दो आप, हाँ, और ये इतने उपखंड आपको लिखा, लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, सब जोधपुर से लिए गए। तो बड़ा तो यही है जोधपुर ग्रामीण। हाँ उनका मतलब ग्रेटर से जो ग्रेटर और हेरिटेज है ना, उसको छोड़ करके बाकी का क्षेत्र आ जाएगा जोधपुर उत्तर दक्षिण में, जिसमें जैसे कुड़ी बगथास नहीं है, जोधपुर में ही है, लेकिन इसको जोधपुर शहर में नहीं रखा गया, जोधपुर है ग्रामीण। अब इसमें कई सारे जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, तो वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र आएंगे, वो किसमें, ग्रामीण क्षेत्र है उसी में, लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, सिटी का भी नाश कर दिया है, एक पिपाड़ सिटी, एक पिपाड़ ग्रामीण। लिखा जाएगा कि आप कहां के रहने, पिपाड़ सिटी जोधपुर ग्रामीण, फीलिंग ही खत्म हो गई ना। पिपाड़ सिटी जोधपुर ग्रामीण, क्या यार कैसा है, पासपोर्ट बनेगा, विदेशों में जाएगा कि यार ये आदमी गजब, ये शहर का भी और गांव का भी है। ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़, और कौन सा हो गया, बालेसर, लिख लिया आपने। तो ये जोधपुर ग्रामीण, कितने लोग हैं जोधपुर ग्रामीण के, ज्यादातर जोधपुर ग्रामीण के हैं। कोई बात नहीं, अब जिला तो मिल ही गया, नाम ग्रामीण रखा है ऐसी बात नहीं है, शहर है, हाँ जिला। अगला 44 नंबर पे देखिए, कोटपुतली बहरोड, कौन सा आता है, यानी कोटपुतली बहरोड है, यानी इसका। अब इसमें कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र है, बहरोड, बानसुर, नीमराणा और नारायणपुर, ये अलवर से लिए गए थे, और कोटपुतली, विराटनगर और पावटा है, ये कहां से लिए गए हैं, जयपुर से। हाँ कोटपुतली, ये पावटा तुम्हारे वाला जोधपुर वाला वहां नहीं गया है, पावटा बहुत जगह है, हाँ पावटा कई जगह है, जैसे से हाँ रामगढ़ कोमन नाम होते हैं वैसे ना, पावटा बहुत जगह मिलेगा। पावटा यहां पर, पावटा नागौर में भी, पावटा सब जगह है। इसमें अलवर, अलवर के 4 उपखंड लिए गए, बैरोड, बानसूर, नीमराणा। अब मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जो अलवर में लिखते थे, वो इंडस्ट्रियल एरिया किस में आ रहा है, कोटपुतली, बैरोड, नारायणपुर,
और इसके बाद कोटपुतली, विराटनगर और ये पावटा, ये जयपुर से। कितने नंबर का है? 44। तो कोटपुतली बैरोड का कोई नहीं है। 45वां खेरथल तिजारा, सारे अलवर से लिए गए। हाँ हाँ, खेरथल तिजारा है। इसमें ये कोटपुतली थे। इसमें दर्शाया नहीं ना, इन दोनों में थोड़ा सा विवाद है, तो कर देंगे शांत। इसमें कोटपुतली को बनाया गया है। अभी जो उद्घाटन हुआ ना, वो उसमें कोटपुतली को है। ये क्या है कि 4 अगस्त का सीमांकन है। फिर 2 दिन लड़े भी थे आपस में, फिर उनको समझौता करवाया कि ऐसे करना। इसके बाद अगला खेरथल तिजारा। हाँ, तिजारा वाले बैठे रहो, और तो क्या है। हाँ, खेरथल वाले ले पड़े। हाँ, अलवर से लिए गए हैं तिजारा, किशनगढ़, बास, कोट कासिम, टपूकड़ा और कौन सा आता है, मुंडा। ये सभी अलवर से ही लिए गए हैं। लिख लिया? अब देखो 45 के बाद, हाँ, इधर का भी कोई है क्या खेरथल तिजारा का? तुम नहीं। नीम का थाना, नीम का थाना है यही। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जो उपखंड है, नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और कौन सा है, खेतड़ी। इसमें उदयपुर वाटी खेतड़ी है, ये कहां से लिए गए, झुंझुनू। पाटन, नीम का थाना, श्री माधोपुर, ये कहां पर है, सीकर। कि सीकर का क्षेत्र आता है कि नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी। तो नीम का थाना, श्री माधोपुर, ये दोनों उपखंड तो कहां से हैं, सीकर। उदयपुर वाटी, खेतड़ी। अब कोपर से जो सिटी थी ना, वो खेतड़ी नीम का थाना में आ चुका है, कि नीम का थाना का क्षेत्र है, यानी उसमें उसको शामिल किया। नीम का थाना के, आप नीम का थाना के, चलो आपको भी जिला मिल गया। फलोदी, फलोदी के नाम ही अच्छे अच्छे हैं। देखो, वापस करो।
लिख लिया अब तो। फलोदी, फलोदी में 6 उपखंड है। कितने उपखंड है? 6, जिसमें कि फलोदी, लोहावट, आऊ, डेचू, बाप और बापी, और इसके साथ में ही नोक जो जैसलमेर से लिया गया है। हाँ, और इसको बाप तहसील में शामिल किया गया है कि नोक है, यानी इसको किसमें शामिल किया गया है? देखो नाम भी कितने शानदार, इधर बाप, इधर बापणी, और ये कह दिया आऊं आऊं है। हाँ, बापिणी तो बाप और बापणी, आऊं आऊं, और ये देखो आऊं आऊं इधर से ही हो रहा है, आऊं 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 आऊं, ये यहां तक फंस गया। इसको इतना साग और हो जाता, मिल जाता ना। हाँ, बाप और बापनी दोनों मिल जाते ना। तो देचू भी है, ये सभी इसमें। तो एक लाइन इसकी मैं लिखवाऊंगा, आप पहले ये उपखंड लिख लीजिएगा। है? हाँ, नोक जैसलमेर की है। तो वो नहीं है, उपखंड नहीं है नोक। हाँ, नोक तो एक ग्रामीण क्षेत्र ही है, उप तहसील आती है, जिसको अब किसमें शामिल कर दिया गया? बाप में। और सबसे बड़ा बेनिफिट इससे ये हो गया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने लग गए। हाँ, फलोदी है ना, ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, यानी इसको स्पर्श करता। पहले शुरू में यही था कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो उस समय इसका यही था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। और अखबारों में भी आया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होते हुए भी फलोदी को अंतरराष्ट्रीय सीमा का फायदा नहीं मिले, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होता है तो उसको केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अलग से सहायताएं दी जाती। लेकिन फिर नोक जो क्षेत्र आता है, यही उसको मिला दिया गया। और अभी जो हमारे यहाँ जोधपुर के संभागीय आयुक्त हैं बिश्नोई साहब, तो यानी ओपी बिश्नोई जी हैं, तो उन्होंने क्या है कि अभी क्लियर कर दिया कि फलोदी है सीमावर्ती जिला, जिसको सीमा का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। डॉक्टर महेंद्र, मैंने एक तेरे पास कटिंग भेजी थी। हाँ हाँ, वही तो न्यूज़पेपर की ऑफिशियल चीज है वो। न्यूज़पेपर वो कोई ऐड थोड़ी हो। हाँ, तो अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि फलोदी, उसके लिए कितना संघर्ष किया तेरे को नहीं पता। जाकर के मैं खुद मिला हूँ संभागीय आयुक्त साहब से, जाकर के मैंने खुद ने कहा इसका कोई समाधान करो, नहीं ये सॉरी हमेशा ही लटकते रहेंगे बीच में। तो तब जाकर के स्पष्टीकरण दिया गया इसका कि हाँ, ये हमारा किस में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। फलोदी के कितने लोग हैं? तुम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। है? हाँ, ऐसे क्या कर रहा है? तो महेंद्र क्या है कि ये सोच रहा है कि मैं अकेला ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहूं। देखो ऊपर ऊपर क्या लिख रखा है? नोक उप तहसील के 5 पटवार सर्किल, तहसील नहीं है, क्या है ये? उप तहसील। और 32 राजस्व गांव किसमें शामिल हो गए? बाप। ये बाकायदा लाइन लिखवाई थी, ना रखे कोई संशय अपना फलोदी है सीमांत जिला, होगा विकास और रहेगी पैनी नजर। पैनी तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आ गया ना, इसलिए पैनी नजर रखनी पड़ेगी, है ना। ये अखबार नहीं है महेंद्र, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो ये नोक उप तहसील फलोदी जिले में शामिल होने से फलोदी अब सीमांत जिले की श्रेणी में, इससे राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रोक्स क्या मिलेगा? ला। और फलोदी क्षेत्र के विकास को भी क्या मिलेगी? गति। तो ये मूल रूप से अपन देखें कि सीमांत है, यानी इसमें सीमावर्ती बनने से विकास को भी क्या है? गति मिलने की स्थिति। तो ये पहले नहीं था, लेकिन अब इसको क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, यही उसमें इसको शामिल किया गया।
मतलब राजस्व विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार फलोदी जिले में 9 के उप तहसील के 5 पटवार मंडल ऊपर लिख रखा है ना, तो ये सीमांत जिले हैं। ये इनका जो अब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है यानी उसमें इनको शामिल किया गया। तो तुम इंटरनेशनल बाउंड्री के पास वाले आदमी हो गए थे ना। तो एक, हाँ ये लाइन लिखिएगा आप, नोट लिख करके लिख लो आप, जिससे ध्यान रहे। जैसलमेर की 9 उप तहसील जैसलमेर की 9 के उप तहसील को फलोदी की बाप उपखंड में मिलाया गया। बाप उपखंड में मिलाया गया। कौन सी उपखंड में? बाप। तो ये, और सबसे बड़ी बात है यहां पर सोलर पैनल भी है ना। थोड़ा एक बार ठंडा कर दो इनको, और क्या है, गर्म हो गए होंगे शायद। तो बाप का जो क्षेत्र आता है, या इसमें आपको ध्यान रखना है कि नोक को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। अब इसके बाद अगला सलूम्बर उदयपुर से ही लिया गया है। सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर, ये अब जैसे लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर में लिखते थे, अब कहां पर लिखेंगे इसको? सलूम्बर में लिखना। जयसमंद झील पहले उदयपुर में लिखते थे, अब वही जयसमंद झील किसके में आ गई है? सलूम्बर। हाँ, तो सराड़ा है, सलूम्बर है, लसाड़िया है। हाँ, उदयपुर से लिए गए। सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर, 4 उपखंड है। लिख लिया? अब सलूम्बर के बाद ये उदयपुर से हो गया 49 सांचौर। सलूम्बर के कितने लोग हैं? हलूम्बर का एक ही नहीं है ना। सांचौर के तो मिलेंगे कई सारे। हाँ, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा, ये सभी कहां से लिए? जालोर से। हाँ, जालोर है, सबके सब जालोर से लिए गए। सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। सांचौर जो जिला है ये, और ये किससे अलग हुआ? जालोर। हाँ, चितलवाना। तो ये जालोर में सांचौर के कितने सारे हैं? नहीं है, नहीं, ये भी सीमावर्ती क्षेत्र आता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। कौन से पर आता है? अंतर्राज्य। अब जालोर अंतर्राज्य में नहीं आएगा, जालोर को अंदर धकेल दिया गया। सांचौर, हाँ।
तो सांचौर, सांचौर के बाद 50वां शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा से लिया गया है। शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा के उपखंड लिए गए। तो शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कौन सा हो गया, कोटड़ी। और इस प्रकार से जिलों की संख्या कितनी होगी, 50। और रामलुबाया जो कमेटी है यानी उसका 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, जिसे कुछ लोग और जिलों की मांग कर रहे हैं। उन कमेटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है। कोई भी कमेटी का, जैसे कोई अपराध हो गया या कोई भी लोगों की मांग हो गई, तो उसको फटाफट सरकार नहीं कर पाती है, तो उसके लिए क्या करती है, कमेटी का गठन कर देती है। फिर लोग डायरेक्ट यानी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन पूछने के लिए जाता है तो उसको साफ कर दिया जाता है, कमेटी गठित कर दी है, कमेटी जब रिपोर्ट पेश करेगी तब हम देंगे। तो अब जैसे सुजानगढ़ वाले जाए, सीएम साहब हमें जिला दो, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कमेटी का मैंने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया है। और जिस दिन उनकी इच्छा होगी उस दिन पता नहीं, कमेटी को भी नहीं पता होता है कि 19 बन गए, वो तो बाद में होता है। ये सारी चीजें नेताओं पे निर्भर करती है कि कब उनको बनाना है और कब वे नहीं। तो ये सारी उन पे निर्भर करता है, ब्यूरोक्रेट्स है यानी उनको लेकर के जाते हैं। बाकी पावरफुल नेता ही होता है। कानून कौन बनाते हैं, नेता। क्रियान्वयन करवाने का काम होता है ब्यूरोक्रेट्स है, यानी उनका काम होता है कि उनको क्रियान्वित करवाना है। बाकी कानून नियम आपको पता है कि ये उन्हीं के द्वारा क्या है, बनाए जाते हैं, उन्हीं से ये सारी चीजें। हाँ, नेता से मिलना भी आसान है। आप एक एसडीएम से डायरेक्ट इतने आसानी से, ब्यूरोक्रेट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं जितने नेता अच्छे होते हैं। नेताओं को तो अपन गाली निकाल लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को निकालो गाली देकर। आईएएस को निकाल सकते हो गए, नहीं निकाल सकते ना। हाँ, और लेकिन हमने फिर भी नेता अपने को बड़े गंदे लगते हैं। ये दिया गया अधिकार है अपने पास, तब उनको, वो अपने क्या है, अपने द्वारा चुने गए ना, यानी जनप्रतिनिधि हैं वो क्या होते हैं, इसलिए पावर उन्हीं के पास में, ब्यूरोक्रेट्स के पास में नहीं होता है। हाँ, वही तो बात है। जो जनप्रतिनिधि है उनकी, एक सरपंच भी पावरफुल होता है, जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन कपड़े फड़ाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है उसको, वही तो बात। हाँ, लोग झापट उसके ठोक भी सकते हैं, वही थे ना। हाँ, कभी भी कुटी जाता है सरपंच में, क्या है, पंच वंच, वही तो बात है। उनको एकदम से हाथ नहीं डाला आता है। नेता विधायक वगैरह है, किसी को चौपट करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, अधिकारी फटाफट कर देते हैं, इतना अंतर होता है। तो ये अपन ने लिखा कि 50 जिले। अब 50 जिले, यहां पर आपको यह ध्यान रखना कि हर घर न्याय, हर घर समृद्धि, हाँ, कि हर घर न्याय, हर घर समृद्धि की दृष्टि से हमारे राजस्थान में 1500, लगभग 1500 राजस्व ग्राम बनाए गए। कितने हैं, यही 1500 तो राजस्व ग्राम, 125 उप तहसील, इसके साथ में ही 85 तहसील, 35 उपखंड,
जिसको एसडीएम कार्यालय बोलते हैं अपन, और 13 एडीएम कार्यालय बनाए गए। प्रमोटिव जो आरएस होता है वो एडीएम बनता है फिर। तो ये एडीएम कार्यालय हैं ये। तो हर घर न्याय हर घर समृद्धि के तहत राजस्थान में 1500 राजस्व ग्राम, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 उपखंड, 13 एडीएम कार्यालय, और इन्हीं के साथ में कितने जिलों का गठन किया गया? 19 जिलों का गठन किया। तो ये क्या रखी गई? एक थीम रखी गई है, हर घर न्याय हर घर समृद्धि। हाँ, तो हर घर न्याय और कौन सा आता है? हर घर समृद्धि है। यानी इसमें आपको ध्यान रखना है। 47वां फलोदी वापस बता दो ना, कहाँ कैसे लिया है, बताएंगे ना। तो पहले एक लाइन लिखिएगा आप, 50 लिख लिया ना, 50 के नीचे लिखो, हर घर न्याय हर घर समृद्धि, हर घरे न्याय हर घर समृद्धि की दृष्टि से राजस्थान में लगभग 1500 राजस्व ग्राम, 1500 राजस्व ग्राम, 125 उप तहसील, 125 उप तहसील, 85 तहसील, हाँ, और 35 एसडीएम कार्यालय, 35 एसडीएम कार्यालय और 13 एडीएम कार्यालय, 13 एडीएम कार्यालय एवं 19 जिलों का गठन किया गया। तो इस प्रकार से 19 जिले आते हैं। 50वां जिला कौन सा है? शाहपुरा के कितने लोग? नहीं, ये कहेंगे हमें तो पूछा ही नहीं गया, एक ही है। तो शाहपुरा में है, कहीं भीलवाड़ा में तो नहीं रह गया है। शाहपुरा चलते। तो हर घर न्याय हर घर समृद्धि की दृष्टि से, तो ये पूरा जो आपने लिखा, अभी इसमें फलोदी है, यानी फलोदी में अपने को इतना ही है कि जैसलमेर की कौन सी तहसील को लिया गया है, वो भी तहसील नहीं है, कौन सी है? उप तहसील को किसमें शामिल कर दिया गया? बाप है इसमें। इसका मतलब जैसलमेर का क्षेत्रफल वो नहीं रहा ना, क्षेत्रफल क्या हो गया है उसका भी बदल। इसीलिए अपन ने किसी भी जिले का भी क्षेत्रफल लिखा ही नहीं कि इसका कितना क्षेत्रफल है, बस एक आइडिया संभावित अपन ने लिखा है कि ये जिले इसमें आने वाले। और क्षेत्रफल अभी आप मानना भी मत, संभावना भी नहीं है इतनी जल्दी आने की। क्षेत्रफल तो जब नई जनगणना होगी लगभग संभावना वही मान के चलिएगा। अब सरकार के पास इतना टाइम नहीं है। वही जैसे 2-3 दिन से आप विशेष संसद चल रही है, उसमें भी देखा महिला बिल आप भी गया नहीं भी है, नारी शक्ति, हाँ कह भी नहीं, हाँ शक्ति है भी और ये कहती है कहाँ हमारे पास, दोनों काम हो गए। तो ऐसी स्थिति यानी अभी हो रखी है इनकी भी। हाँ चलो, ये तो हमने यहां तक। अभी अब ये सबसे पहले बाउंड्रीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जब जारी की गई थी तो यानी उसमें इस प्रकार से इसको बनाया गया, नवीन संभागों का गठन। लेकिन संभागों से पहले अभी हमें अपना
जिला है, यानी उसी को पहले देखना होगा। अब आपको यह है कि यहां पर जैसे देखें कि ये राजस्थान है, राजस्थान चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है? चारों तरफ ही इसकी जो सीमा है, यानी वो कौन सी सीमा होगी? स्थलीय सीमा। ये अपन देख रहे हैं कि चारों तरफ की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा। और राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा हमें ध्यान रखना है कि कितनी है? 5,900। ये जैसे यहां हम देखें कि हमारा राजस्थान है और इसकी जो स्थलीय सीमा है, और उस स्थलीय सीमा में कितनी आती है? तो 5,920 किलोमीटर लंबी हमारे राजस्थान की कौन सी सीमा होगी? स्थलीय। अब उस स्थलीय सीमा में जैसे श्री गंगानगर है, इसका एक क्षेत्र आता है जिसका नाम क्या हो गया? हिंदुमलई कोट। कि हिंदुमल कोट है, यह इसके बारे। और हिंदुमल कोट कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना कि श्री गंगानगर का क्षेत्र आता है, यदि यहां पर ही है, पहले भी यही था और ये गंगानगर में आता है। यहां से लेकर के बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र हो गया? बाखासर। यहां तक की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा होगी? अंतर्राष्ट्रीय। बताओ, प्राकृतिक है या कृत्रिम है? ये तो बनाई गई है ना। ये रेड क्लिफ जो हमारे राजस्थान के साथ में, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है? 1070। भारत के साथ, भारत पाकिस्तान के बीच पहले 3310 लिखा करते थे, अब कितने लिखते हैं? 3323 किलो। क्योंकि 2 नवंबर 2019 को नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया। 2 नवंबर 2019 है, इसको नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें गृह मंत्रालय ने जो पाक अधिकृत कुछ क्षेत्र कब्जे में ले रखे थे, उसको हमने हमारे एरिया में दर्शाए हैं। आए नहीं हमारे पास, मानचित्र में हमने दर्शा दिए। मानचित्र में दर्शाए तो यानी सीमा भी क्या है? हमारी बढ़ गई। तो ये इसलिए 3323 ये टोटल सीमा आती है। उसमें जो किनके साथ में? गुजरात के साथ में भी है, राजस्थान के साथ भी है, पंजाब भी आता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो एरिया यूनियन टेरिटरी लेते हैं तो वो भी। अब इसमें जो 1070 किलोमीटर हमने लिखा कि ये पाकिस्तान के साथ में बची हुई जो सीमा है, बताइए वो अंतर्राष्ट्रीय है या अंतर्राज्यीय? कौन सी सीमा होगी? अंतर्राज्यीय सीमा। कितनी है अंतर्राज्यीय सीमा? 4,850। कितने राज्यों के साथ में है? तो इधर जैसे उत्तर में हमने लिखा कौन सा राज्य आता है? पंजाब। उत्तर पूर्व में हरियाणा है, और पूर्व में कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्व कौन सा आता है? मध्य। और दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में कौन सा होगा? गुजरात। ये जो सीमा का क्षेत्र है, यानी इसके बारे में, इसमें जैसे पंजाब कितने किलोमीटर है? 89। और हरियाणा के साथ में कितने किलोमीटर आती है? 1262। उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश
1600 किलोमीटर है, और गुजरात 1022। ये इनके साथ में जो सीमा का अपन ने क्रम व्यवस्थित किया है। तो कई बार क्या होता है कि अपने को ये पूछ लिया आता है कि आरोही या अवरोही डायरेक्शन के अनुसार भी पूछ लेते हैं, दिशाओं के अनुसार पूछे। दिशाओं के अनुसार लिखें तो उत्तर में कौन सा आता है? पंजाब। उत्तर पूर्व में बोलो, और पूर्व में कौन सा है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात हो गया। तो अब यहां इसके साथ में ही आपको इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो राजस्थान है, यानी इसमें बाहरी सीमाओं में कोई चेंजेस नहीं, केवल प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव है। बदलाव आया है तो किस में आया है? प्रशासनिक इकाई, उन्हीं में बदलाव है। भूगोल में बदलाव नहीं आया है। किस में बदलाव आया है? यानी प्रशासनिक जो इकाइयां है, यानी उन्हीं में बदलाव किया। तो ये टोटल जो सीमांकन का क्षेत्र है, यानी इसमें अब आपको सबसे पहले हम जो सीमाएं हैं यानी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो 50 जिले अपन ने, क्योंकि अब वो कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है इसी के बारे में। तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा सीमाएं, केवल यही लिखना है आपको। हाँ, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज है इसके बाद। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सीमाएं यानी बाउंड्रीज है इसमें। तो सीमाओं में आपको ध्यान रखना है कि हमारा राजस्थान चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? स्थल से घिरा। और इसकी स्थल का मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट हो गया ही। हाँ, स्थलबद्ध कह सकते हैं जिसको। स्थलरुद्ध कहा जा सकता है जिसको। हाँ, कि स्थलबद्ध, या जिसको क्या कह सकते हैं? स्थलरुद्ध है, यानी इसके नाम से इसको जानना। और कितनी है? 5920 किलो। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 5920। तो सीमाएं लिख करके लिखो आप। राजस्थान, राजस्थान चारों ओर ही, राजस्थान चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। स्थल से घिरा हुआ है। राज्य की स्थलीय सीमा स्थल से घिरा हुआ है। राज्य की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। राजस्थान एक स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड, राजस्थान एक स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध भी लिख सकते हैं, स्थलबद्ध राज्य है। अब बताओ कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1000 से। कौन से देश के साथ में? पाकिस्तान के साथ में। इसका निर्धारण कब हुआ बताओ? 1947। सर सीरियल रेडक्लिफ ने। इसका मतलब रेडक्लिफ का मतलब यह नहीं है कि लाल रंग की कोई क्लिप लगाई गई, अंग्रेज अधिकारी का, जिसने क्या किया कि भारत का मानचित्र लिया और लाइनें बना दी कि बस इधर पाकिस्तान रहेगा, इधर क्या रहेगा? भारत। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सर सीरियल रेडक्लिफ। उसने ये काम किया था, इसलिए सीमा का नाम ही क्या है? रेडक्लिफ। तो सर इसका निर्धारण 15 अगस्त को नहीं हुआ था। 15 अगस्त को तो 14 और 15 अगस्त को तो हम न्यारे होने में थे, अलग होने में।
जैसे संयुक्त परिवार होता है तो सबसे पहले क्या होते हैं, जैसे 5 भाई हैं तो पांचों पहले क्या होते हैं, अलग होते हैं। पहले दिन अलग होते हैं तो रोटी राटी अलग बनाते हैं। संपत्ति उसी दिन थोड़ी बांटते हैं, 1-2 दिन बाद में ब्याई जी को बुलाते हैं, सगे जी को, किसी को, हाँ, जो जिस पे विश्वास करते हैं। फिर तो हमारा सगा जी उस समय यही थे, सर सीरी, हाँ, रेड क्लिप है। और उसने लिया मानचित्र टेबल पे रखा और कर दिए विभाजन के, ये लो, ये इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, बांट दी। हाँ, भैंस पार्टी बांटते हैं ना, वैसे बांटने का काम कर दिया था। तो यही आपको पाकिस्तान है, यानी इसके साथ में सीमा रेखा है, यानी 1070 किलोमीटर है। तो अगला आप लिखिए, राजस्थान की पश्चिमी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिख करके लिख लो आप। हाँ, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ ही लगती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ ही लगती है। किसके साथ लग रही है? पाकिस्तान। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर में हिंदूमल कोट से बाड़मेर में बाकासरी, हाँ, बाड़मेर में कहां तक है? बाकासर तक है। इसे रेड क्लिप सीमा के नाम से जाना आता। कि रेड क्लिप सीमा के नाम से जाना आता है। इसकी राज्य के साथ लंबाई 1070 किलोमीटर है। कि राजस्थान के साथ लंबाई कितनी है? 1070। तो 1070 किलोमीटर राज्य के साथ में इसकी क्या होगी? लंबाई। अब इस पे पाकिस्तान के 2 प्रांत आते हैं, एक सिंध प्रांत आता है और एक कौन सा आता है? पंजाबी प्रांत। एक पंजाब प्रांत हो गया, एक सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले, सिंध प्रांत के कितने जिले आते हैं? 6 जिले। वो हमारे राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं। और अब इसके साथ में ही कि जैसे यानी जो राजस्थान को पाकिस्तान के कितने, यानी जो प्रांत, राज्यों को वहां पर क्या कहा जाता है? प्रांत कहते। हाँ, ये एक ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 3323 किलो। तो ये नोट लिख करके लिख लो। हाँ, भारत, ये जो रेड क्लिप सीमा की कुल लंबाई, रेड क्लिप सीमा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर होगी।
अगला आपको ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय जो सीमा है इसकी टोटल लंबाई कितनी? 4850। कितने राज्यों के साथ में स्पर्श कर रही? 5 राज्य हैं। कि 5 राज्य हैं, ये पाकिस्तान इधर हो गया, बाकी 5 राज्य हैं। ये कौन सी सीमा आती है? अंतर्राज्य। तो एक आप लाइन लिखिएगा, पाकिस्तान वाले बाद में लिखा दूंगा मैं, एक बार ये लिख लो, अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। किलोमीटर ही लिखना है तो 4850 से किलोमीटर। मील में आए तो क्या करोगे? 1.6 का भाग देना है, तो ये किलोमीटर किस में बदल जाएगा? मील। इस सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? हाँ, तो लिखो, अंतर्राज्यीय सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अब 5 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे अपन ने लिखा उत्तर, उत्तर में बताइए कौन सा है? पंजाब है। लंबाई कितनी है? 89 किलो। इसके बाद दूसरा ये लिख लो साथ ही आपसे, उत्तर पूर्व हरियाणा 1262 किलोमीटर। पूर्व यह उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम गुजरात 1022 किलोमीटर। तो दिशा के अनुसार, अब जैसे इनका आपको पूछ लिया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्यों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बनाई, बताओ अवरोही क्रम बनाए तो पहले कौन सा आएगा? अवरोही का मतलब क्या है? बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? तो पहले कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। और अगर आरोही में लिखेंगे तो पहले कौन सा आएगा? कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हाँ, तो ऐसे आरोही और अवरोही क्रम है, यानी इसमें पूछ। अब आपको अगला नेक्स्ट ध्यान रखना कि जो ये सीमावर्ती क्षेत्र, राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो सीमांकन का क्षेत्र आता है, केवल अपन ये है कि सीमावर्ती जिले, कितने सीमावर्ती जिले हैं जो राजस्थान, 50 में से सीमावर्ती जिलों की संख्या अपन लिखी। तो सीमावर्ती यहां पर ये जैसे सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं अपन,
जो राज्य सरकार के द्वारा मानचित्र जारी किया गया, तो देखिए नंबर 1 कौन सा है? कौन सा हो गया? गंगा। दूसरा कौन सा है? अनूपगढ़। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कौन सा है? 23, 24, ये पढ़ना भी नहीं आता। 25, 26, 27 और 28। फिलहाल राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें कितने दे रखे हैं? 28। फलोदी के अभी तो लग नहीं रहा ना आपको, वो तो एडवाइजरी बताइए मैंने। और इसको होते ही इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? कितनी है? 29। कि सीमावर्ती जिले फिर 29 होंगे, तो बताइए 29 में से आपको यह बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा आती है इस पर कितने हैं? कितने हैं? 6 जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हो गए? यानी 6 जिले आते हैं। क्योंकि अभी अपन ये भी राज्य सरकार का मानचित्र है, अपन इतना कोई आसानी से नहीं, वो एक फलोदी वाली जो लाइन है वो आपको मैं नोट डाल करके लिखवाऊंगा, जैसे आएगा उस दिन अपन कट कर लेंगे, वही तो बात है ना। तो यहां पर आपको ये है कि सबसे पहले कि जिलों की संख्या कितने सीमावर्ती, 28 जिले फिलहाल हमें क्या है, यानी सीमावर्ती जिले हैं। अब बताइए 28 में से नंबर 1 सबसे पहला कौन सा है? कौन सा है? गंगानगर। दूसरा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा है? छठवां, सांचौर 7वां, सिरोही 8वां, कौन सा है? उदयपुर 9वां, डूंगर 10, 11, 12, 13, कौन सा है? भीलवाड़ा। और 14 कौन सा है? 15, कौन सा? 16, 17, सवाई माधोपुर, कौन सा है? 18, 19, 19वां कौन सा है? 20, 21, डीग 22, अलवर 22वां कौन सा है? 23, कौन सा है? खेड़तल तिजारत। और इसके साथ में 24 कोटपुतली बैर, 25 नीम का थाना, 26 झुंझुनू, 27 चूरू, 28 कौन सा हो गया? हनुमान। 28 है, यानी जो हनुमानगढ़ है ये अपन ने क्या है, जो सीमांत प्रदेश है, यानी इनके बारे में अपन ने लिखा है कि किस प्रकार की जो स्थिति यहां पर आ रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये यहां पर आपको देख रहे हो कि कौन सी सीमा आ रही है? अंतरराष्ट्रीय। बताइए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आ रहे हैं? कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। और कितने होने चाहिए? 6। 6वां कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो फलोदी है, यानी वो कौन से पे हो जाएगा? यानी जो अंतरराष्ट्रीय, मतलब इस सीमांत का इसको भी क्या मिलने वाला है? फायदा। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है, यानी इसके बारे में अपन लिख रहे थे कि सीमावर्ती जो जिले आते हैं 29 के अकॉर्डिंग लिखा दूं? बोलो, याद रहेगा? हाँ, तो अभी एडवाइजरी तो मतलब नया मानचित्र तो नहीं है, लेकिन आना उसी के अकॉर्डिंग है ना। तो ध्यान रखना अपने को, क्योंकि एक संभागीय आयुक्त के द्वारा सूचना दी जाती है तो सही रहता है उसमें, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा भाई,
क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछने वाले हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया था, इस तरीके से पूछ लिया। एक अभी तक अपने पास में यह तो क्लियर हो ही नहीं पाया कि कौन से जिले की कितनी लंबी सीमा है, यह नहीं हो पाया। जैसलमेर की भी अब 464 आप नहीं लिख सकते ना, क्योंकि नोक किसको दिया गया है, फलोदी, तो उसमें भी कमी आएगी। बीकानेर में भी कमी है। बाड़मेर का जो यथावत सी स्थिति अपन लिख सकते हैं, 228 थी, वो बाड़मेर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन गंगानगर की तो हो गई ना। तो यहां पर सबसे पहले राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं या इनके बारे में अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो आप लिखिएगा सीमावर्ती जिले 29, 28 + 1 = 29, ऐसे कर लो जिससे तुम्हें ध्यान रहे। 28 + 1 = 29, क्योंकि कई बार फिर तुम मानचित्र देखोगे तुम्हें 28 ही दिखेंगे ना, इसलिए 28 + 1 = 29। अब 29 जिले कौन कौन से लिखने पड़ेंगे, और इसी क्रम में याद रखना होगा। नंबर 1 लिखिए गंगानगर, गंगानगर। दूसरा अनूपगढ़, तीसरा फलोदी, बीकानेर लिखो, बीकानेर, तीसरा बीकानेर। चौथा फलोदी, हाँ फलोदी, हाँ कोष्ठक में सीमांत लिख लेना, जिसे आपको ध्यान रहे कि बाद में इसको किया गया ना, सीमांत कर लेना, नोक ली गई है ना इसमें, हाँ सीमा। फिर बताइए अगला कितने नंबर का आया, 5वां जैसलमेर, 5वां जैसलमेर। 6वां बाड़मेर, 6वां बाड़मेर। 7वां सांचौर, 8वां सिरोही, 9वां उदयपुर, 10 नंबर डूंगरपुर, 11 बांसवाड़ा, 12 नंबर आप लिखिएगा प्रतापगढ़, 13 चित्तौड़गढ़, 14 नंबर भीलवाड़ा, क्या बूंदी की लगती है ना। फिर 14 के बाद 15 आ गए ना, कोटा, कोटा देखो दोनों तरफ स्पर्श कर रहा है। 15 कोटा लिख लिया। 16 कौन सा हुआ, झाला। 17 12, 18 सवाई माधोपुर, 19
19 करौली, 20 धौलपुर, 21 भरतपुर, 22 डीग, 23 अलवर, 24 खेरतले तिजारा, 24 या 25, कौन सा नंबर है? 25। हाँ, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड। अगला नीम का थाना, नीम का थाना के बाद झुंझुनू, 27 हो गया। अट्ठाईस चूरू और 29 कौन सा है? हनुमान। 29 है यानी वो हनुमान। तो ये इनको अपन कौन से जिले कहते हैं? सीमावर्ती। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले? पहला कौन सा होगा भाई? ये जैसे अपन लिख रहे हैं कि नंबर 1 कौन सा है? गंगानगर। दूसरा कौन सा होगा? अनूपगढ़। तीसरा बीकानेर। चौथा बोलो? पांचवा, छठवां। तो इसमें सबसे लंबी तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी रहेगी? सबसे छोटी फलोदी वाली सबसे छोटी रहेगी। नोक वाला है ना, ये अभी फिलहाल है नहीं है, 22-23 किलोमीटर होगी है। पटवार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, पटवार मंडल है कि नहीं, उसमें साफ साफ आ रहा है। लेकिन अभी जब तक सरकार जारी नहीं करेगी तब तक नहीं, अपन तो एक अनुमान लगा रहे हैं ना। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, तुम में जैसलमेर के कितने लोग हैं? इतने सारे। नोक का एक भी नहीं है? नोक का कोई नहीं? तुम तो इधर पोखरण के आसपास के हो, इसका मतलब। नोक का नाम तो सुना है? पहले सुना है? नोखा का नहीं? क्यों सुना नाम? बताइए। है गांव के पास है? सोलर पैनल है ना यहाँ पर, सौर ऊर्जा के लिए। सरकार ने एक बार पहले भी गलती की थी। यहां जो सौर प्लांट लगाया गया है तो सरकार ने नोखा, अखबार में नोखा छाप दिया था। हाँ, बीकानेर वाला नोखा। नोखा जैसलमेर ऐसे लिख दिया था। नोखा जैसलमेर में यानी बड़ला से भी ज्यादा बड़ा क्या है? सोलर प्लांट है, यानी सौर फार्म है, यानी वो स्थापित किया जाए। दूसरे दिन फिर वापस गलती स्वीकार की थी अखबार में कि गलती से हमने नोखा कर दिया था। ये जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है? नोक क्षेत्र है। कौन सा हो गया? अब मतलब सौर ऊर्जा में पहले नंबर पे कौन सा जिला आएगा? अरे नोक को तू कहां जिला बना रहा है? कौन सा होगा? फलोद। पहले यानी जोधपुर लिखते थे, अब कौन सा आएगा? तो लिखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5+1 6 जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5+1 बराबर कितने हो गए? 6 जिले। हाँ, और केवल सीमावर्ती अपन ने 29 लिखे। 29वां जिला हनुमानगढ़ लिखा था। हाँ, अब केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5+1 बराबर 6। नाम लिखिए। नंबर 1 गंगानगर,
एक है वो गंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा, हाँ, फलोदी का कौन सा क्षेत्र, नोक, फलोदी, हाँ, फलोदी का नोक, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ कि ये एक नया जुड़ा है, नोक। अगला कौन सा हुआ, जैसलमेर। फिर बताइए, बाड़मेर। 6 हो गए। हाँ, अब इसके बाद अगला है कि कितने जिले इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या। भाई ये यहां पर आप देख रहे हैं कि पंजाब आएगा उत्तर, ये पंजाब है, और इधर किसकी सीमा लग रही है, पाकिस्तान। पाकिस्तान वाली सीमा अंतर्राज्यीय है या अंतर्राष्ट्रीय? इधर जैसे ये गुजरात है, तो ये पाकिस्तान, ये जैसे बाड़मेर और कौन सा जिला हो गया, गंगानगर। 2 जिले इस प्रकार के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। 2 कौन कौन से आते हैं, गंगानगर और बाड़। ये पहले भी यही थे, अब भी यही है। तो लिखो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं 2 जिले, एक श्री गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। गंगानगर और कौन सा हो गया, बाड़मेर। अब इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा को, कौन सी सीमा को, बताइए अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने, बताओ। अंतर्राज्यीय जो सीमा है इसको स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, मतलब 25 या 23, कितने, 25 होंगे या 23? ऑप्शन में 23 भी आएगा, ऑप्शन में 25 भी होगा, ऑप्शन में 6 भी होगा। बोलो कितने हैं, 25 कैसे हुए? अरे ये गंगानगर इधर पंजाब की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, और ये बाड़मेर इधर गुजरात की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, तो ये भी तो आएंगे। तो बोलो कितनी हुई, कितनी हुई, 25। कि 25 जो जिले आते हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इंटर स्टेट बाउंड्री है, इसको स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 25। तो अगला लिखिए आप, अंतर्राज्यीय सीमा को, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं 25 जिले। हाँ, कि अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श कर रहे हैं कितने जिले, 25। ये तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय का देखा आपने। अब आपको यह बताना है कि अंतर्वर्ती जिले,
मतलब जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। कितने स्पर्श कितने कर रहे हैं? 29। तो कितने स्पर्श नहीं करते? 21। अगर फलोदी को मानते तो फिर कितने होते? 22। तो मतलब 22 माइनस 1, अरे तो ध्यान तो होना चाहिए ना। हाँ, 22 माइनस 1 कैसे किया मैंने? किसको? उधर प्लस किया है ना, 5 प्लस 1। तो इधर क्या है? 22 माइनस 1 बराबर कितना है? 21। गणित की तरह ही पढ़ना पड़ेगा ना, ध्यान होना चाहिए ना। कल को आपको कोई पूछे तो बताओ तो सही, जब तक ये सही पूरा हो नहीं पाता नाटक, अगले को समझा तो पाओ, अगले को संतुष्ट करना भी जरूरी होता है ना। तो अब जैसे 22 माइनस 1 बराबर कितने हो गए? 21। 21 की कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारे हो गए हैं। किसी समय अपन क्या है, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या यानी 8 जिले लिखा करते थे, अब इनकी संख्या काफी हो गई है। तो देखिएगा, नंबर 1 यहां से हम कर रहे हैं। सबसे पहला बताइए कौन सा है? हाँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो अब देखिए जी, सबसे पहला नंबर 1 कौन सा है? कौन सा है? दूसरा, तीसरा, पक्का? चौथा, पांचवा सिरोही लिख दूं? तो कौन सा हो गया? पाली। पाली के साथ ही कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद से इधर आए तो सलूम्बर। कितने हुए? पहला बताइए कौन सा है? कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, बोलो, सातवां राजसमंद, आठवां, 9, 10, 11, कौन सा है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21वां कौन सा हुआ? 21 ही तो करने थे। 22 करते तो किसको लिखते? फलोदी को। 22 करते तो कौन से को? फलोदी। तो ये 21 जिले इस प्रकार के हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती जिले। कि अंतर्वर्ती जिले हैं इनका। तो अंतर्वर्ती जिले में नंबर 1 जोधपुर, दूसरा जोधपुरी ग्रामीण, तीसरा बालोद, चौथा, पांचवा पाली हो गया, छठवां कौन सा हुआ? ब्यावर, सातवां यानी सातवां अपन ने कौन सा लिखा था? राजसमंद, आठवां कौन सा हो गया? नागौर, नौवां डीडवाना, 10 नंबर कौन सा आता है? सिख, 11 नंबर जयपुर ग्रामीण, 12 कौन सा हो गया? जयपुर शहर। इसके साथ में ही 13 नंबर पे कौन सा लिखा? दुद्दू, 14 अजमेर, 15 नंबर का केकड़ी, 16 टोंक, 17 दौसा, 18 गंगापुर सिटी, 19 बूंदी, 20 साप और 21 कौन सा हो गया? सलूम्बर। 21 कौन सा है? सलूम्बर। वो तो अपन -1 कर दिया ना, तुम्हें ध्यान रहेगा है ना, एक ही जगह ऐड करो जिससे ध्यान रहे। तो लिखिए आप अंतर्वर्ती जिले। अभी तो देखो क्या क्या और होने जा रहा है आगे, अभी देखते जाओ तुम। ये 1-1.5 महीना बड़ा संघर्षमय जीवन है ना, जब तक आचार संहिता नहीं लग रही है ना, तब तक और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल को तुम राजधानी में हो, है ना। हाँ, फिर पता चले कि तुम्हारी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, उधर वाले हरित प्रदेश वालों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहीं चांस ही नहीं है। तुम इधर फीलिंग लेोगे कि हम क्या है कि वीजा लगा सकते हैं, तुम्हें तो वीजा लगाने के लिए दूर आना पड़ेगा, वही था ना। हाँ,
अंतर्वर्ती जिले 22 माइनस 1 21, -1 किसको किया है? हाँ, तो 21 के अपन नाम लिख लेते हैं। पहला लिखो जोधपुर। हाँ, जोधपुर शहर लिख लो, सही रहेगा। दूसरा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुरी ग्रामीण। बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद, राजसमंद, ब्यावर, राजसमंद ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दूदू, अजमेर, केकड़ी, टोंक, दौसा, गंगापुर सिटी, गंगापुरी सिटी, बूंदी, शाहपुरा, शाहपुरा के बाद सलूम्बर। कितने? कईयों के 22 भी हो गए होंगे। उन्होंने डीडवाना कुचामन को अलग अलग कर दिया होगा, है ना? 21 ही है। डीडवाना कुचामन के बीच में योजक लगाना है, न कि कोमा लगाना है। तो ये अंतर्वर्ती जो जिले आते हैं यानी इनके बारे। अब ये बताओ कि कितने जिले इस प्रकार के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। कितने? 44। स्पर्श कितने करते हैं? 6 तो स्पर्श करते हैं। हाँ, पहले अपन जैसे मानचित्र में 5 लिख रहे थे। हाँ, तो अब अपन क्या है कि 6 कर दिए, तो इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 44। अगर फलोदी को मान लीजिए नहीं आया तो एडवाइजरी जारी कर दी, हो जाएगा, वो चिंता करने, मतलब एक मानचित्र के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो बताइए कितने हो जाएंगे? 43 या 45?
कितने होंगे? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 44। तो लिखिए आप, अंतरराष्ट्रीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, चौवालीस जिले। कितने जिले हैं? 44। तो बताइए अंतरराज्यीय सीमा को, कौन सी सीमा को? अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। अंतरराज्यीय सीमा को, अरे अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं 25। 25 कैसे हुई? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं ये बताओ? 21 तो अंतर्वर्ती हो गए ना, और 4 कौन कौन से? क्या अनूपगढ़ किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? बीकानेर, फलोदी करेगा किसी राज्य की? जैसलमेर, कितने हो गए ये? और तो कितने हो जाएंगे? 25। 25 जिले इस प्रकार के जो किसी भी राज्य और देश की सीमा है यानी इसको स्पर्श नहीं करेंगे, उनकी संख्या कितनी होने वाली है? 25। तो लिखो, ये क्या लिखा हुआ है? दखन अंतरराज्यीय सीमा। हाँ, अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो लिखो अंतरराज्यीय सीमा को हाँ, अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। कितने? 25 की 25 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ये अंतरराज्यीय जो सीमा है इसके बारे में देखो, इनका समाधान इतना आसानी से नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। जब सीएम साहब ने, आपको कल मैंने कहानी ऐसे ही बताई थी, जिलों की घोषणा कब की थी उन्होंने? 17 मार्च को की। सीमांकन कब किया था? 4 अगस्त को। विधि विधान मूर्त कब किया? तो इतना जल्दी क्षेत्रफल थोड़ी आ जाएगा, इतनी जल्दी बाउंड्रीज थोड़ी आ जाएगी। तुम सोचोगे कि क्या पता सर बता नहीं रहे होंगे जानकर, सर के पास, खुद के पास ही नहीं है भाई। हाँ, तो ये इनमें टाइम लगेगा, विधि विधान से होगा सारा काम, हुए थे ना। तब तक अपन क्या है कि कर रहे हैं अपना। तो अब इनकी एक तुम्हारी सूचना है, थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल 11 से 12:30 बजे तक आप बिग हॉल में रहेंगे। फर्स्ट लेवल वाले, फर्स्ट लेवल वाले बच्चे हैं ना, तुम्हें यहीं रहना है। और थर्ड ग्रेड साइंस, साइंस वालों को होल नंबर 1 में रहेगी, है ना? साइंस वाले 1 नंबर में, जिनको सांस सही ढंग से आ रहा है ना, वो 1 नंबर में जाएंगे। हिंदी और एसएसटी की छुट्टी रहेगी, क्या छुट्टी लिखी है ना? हाँ, छुट्टी रहेगी। हाँ, उनकी क्लास 2-3 दिन बाद लगेगी।